बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप हजरात के सामने बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। अल मुख्तसर, मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है इदारा मकतब तालीमुल कुरानुल करीम। ये इदारा पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक नए अंदाज के साथ हालात के तकाज़ों को सामने रखते हुए एक जदीद निसाब पेश कर रहा है, जदीद सिलेबस। और इस इदारे के अंदर पाकिस्तान और पूरी दुनिया के जय्यद उलमा इकराम इसमें शामिल हैं, जो दिन रात इसमें कोशिशें और मेहनतें कर रहे हैं कि किस तरह पूरी दुनिया में इस तहरीक को, इस मुहिम को चलाया जाए। कुरान पाक की, अहादीस की, दीन की तालीम और तरबियत को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। काफी मेहनत करने के बाद मुख्तसर उलमा इकराम ने एक सिलेबस, एक तरतीब, एक निज़ाम, एक पूरा डिसिप्लिन बनाया, जदीद किताबें बनाई, खूबसूरत औकात, रजिस्टर, बेहतरीन नक्शे, और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बिलखुसूस उलमा इकराम और कुर्रा हजरात की एक बेहतरीन मुनज़्ज़म टीम बनाई जो इस इदारे में काम कर रही है। और अल्लाह वहदहू ला शरीक का बड़ा फजल और करम है कि दिन ब दिन पाकिस्तान में मकतब तालीमुल कुरान करीम की ये मेहनत, ये कोशिश, उलमा इकराम की ये मेहनत रंग ला रही है। मुख्तसर बात की है, आज मैंने तारुफ कराना है कि मकतब तालीमुल कुरान में क्या चीज है, किताबें कैसी है, तरीकाकार कैसा है, पढ़ाते कैसे हैं। काफी दोस्त अहबाब ने कहा कि आप एक वीडियो इस पे भी बनाएं, हमें तरीका बताएं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब पहली बात यह है कि मकतब पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए शर्त नंबर 1, 3 दिन की वर्कशॉप लेना जरूरी और लाजमी है। चाहे वो उस्ताद आलिम कारी हाफिज हो या आलिमा कारिया हाफिजा हो, 3 दिन की वर्कशॉप वो सीखने के लिए लेता है, उसके बाद फिर आगे पढ़ाता है। इसमें काफी चीजें और भी हैं, मैं मुख्तसर आपको बताता हूं। मकतब शुरू कैसे करते हैं, आसान तरीका। मकतब के अंदर मुख्तलिफ किताबें हैं, हर साल में एक किताब पढ़ाई जाती है तरबियती निसाब के नाम से। पहले साल में हिस्सा अव्वल, दूसरे साल में हिस्सा दूम, तीसरे साल में हिस्सा सूम। मेरे सामने ये जो किताब है, ये मकतब तालीमुल कुरान साल अव्वल की तरबियत निसाब का हिस्सा अव्वल है। पहले साल हम बच्चों को ये पूरी किताब पढ़ाते हैं। इस किताब के अंदर सबसे पहले यहाँ तालिब इल्म का नाम होता है, बल्दियत, उस्ताद का नाम, सब चीजें इस किताब में शामिल है। उसके बाद मुकम्मल खाका, सबसे पहले हमद, फिर कायदा, फिर नाजरा, फिर हिफज, फिर अल्लाह ताला के 99 नाम, अकायद, तहारत, नमाज, अहादीस मसनून, सीरत, अखलाक, अदाब, अरबी जुबान, उर्दू जुबान और बयान और दुआ। ये वो चीजें हैं जो हर मुसलमान मर्द औरत को ये चीजें जाननी और जरूरी हैं। इसमें कुछ दुआएं हैं जो जुबानी याद करनी है तर्जुमे के साथ, कुछ अहादीस होती हैं जरूरी जुबानी याद करानी पड़ती हैं बच्चों को तर्जुमे के साथ, और नूरानी कायदा तजवीद के साथ पढ़ाना पड़ता है। पूरी इसमें तरतीब है, अकायद, उसके बाद अल्लाह ताला के नाम, अरबी में गिनती, अरबी जुबान, बयान,
फिर हर जुमेरात को 10 से 15 दिन के बाद वज़्न अदब भी कराते हैं, बच्चों का आपस में मुकालमा, ताकि बच्चों को सब कुछ सीखना आए। इसमें आपके साथ सामने इस किताब के ऊपर ये एक क्लास का नक्शा बना हुआ है। ये क्लास है, ये आगे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। मकतब की क्लास पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड का होना क्लास में इंतहाई जरूरी और लाजमी है। इस शरायत में से पहली शर्त है, जब मकतब की क्लास पढ़ाएंगे, उस्ताद है, उस्तानी है, कारी है, का कोई भी है, वो अपने पास एक व्हाइट बोर्ड रखेगा, मार्कर से बच्चों को समझाएगा कि बेटा कैसे पढ़ना है, सब चीजें। फिर इसमें पढ़ाने के 4 तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके, तफसील है, अगर मैं चलता जो बहुत टाइम गुजर जाएगा। वो जो लोग पढ़ाना चाहते हैं वो अपने शहर के जो अमीर हैं, शहर की जो टीम है मकतब की, उनसे राब्ता करें, वो पूरी वर्कशॉप आपको देंगे इस तरह के आगे। उसके बाद है 1 मिनट तरबिया। ये उमूमन स्कूलों के, एक बार याद रखें, मकतब का सिलेबस 2 तरह का है। एक सिलेबस जो है मदारिस के अंदर है, नाज़रे का, हिफज का और बालगान का अलग सिलेबस है, अलग किताबें हैं, और जो बालग मस्तूरात हैं उनकी अलग किताबें हैं, नाबालिग छोटी बच्चों की अलग किताबें हैं और छोटे बच्चों की अलग किताबें हैं। और यहाँ पे मदारिस के अलावा स्कूल के अंदर भी अलग निसाब है, जो 1 से लेके 8 तक मुरतब हो चुका है, जिसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, बहुत फायदा होता है। और इसमें बाकायदा बहुत अहम चीजें हैं। ये इसके अंदर पूरे साल का कैलेंडर है नमाजों का, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 5 नमाजों का कैलेंडर होता है। अगर बच्चे ने फज्र की नमाज बाजमात पढ़ी है, बच्ची ने नमाज घर में टाइम पे पढ़ी है, वो अपने वालिदैन से इस खाने में टिक लगाएगी फज्र के खाने में। अगर नमाज नहीं पढ़ी तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसमें बच्चों की बहुत तरबियत होती है। उसके बाद आगे करते करते इसके अंदर है अमाल का चार्ट, अमल चार्ट, कि बच्चे ने आज दिन में झूठ बोला है या सच बोला है। अगर बच्चा दिन में एक झूठ भी बोलता है तो वालिदैन जो उस खाने में क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगर बच्चे ने दिन में एक सच बोला है तो वालिदैन फौरन गुड का निशान लगाएंगे। फिर वो बाकायदा वालिदैन भी चेक करते हैं और असाजा भी चेक करते हैं। वालिदैन की नाफरमानी बच्चे ने अगर की है, वालिदैन उस खाने में क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगर फरमाबरदारी की है तो गुड का निशान लगाएंगे। इस तरह पूरी जिंदगी का, पूरे दिन का, नमाजों का, रोजे का और हर अमल का, सलाम करने का, हर अमल का अपना खाना है, अपना चार्ट है, उसमें गुड क्रॉस लगती है। ये मुकम्मल तफसील है। शुरू कैसे करना है इसमें सबसे पहले आपने करना ये है, मकतब की बड़ी बेहतरीन तरतीब है, इससे बेहतर तरतीब इस वक्त कोई भी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो लोग नाजरा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो नाजरे में मकतब को जरूर लेके आए, मकतब के अंडर रह के मकतब के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक नाजरा पढ़ाएं। सबसे पहले आपने इस तरह का एक पम्फलेट छपवाना है और लिखना है, ऊपर सबसे ऊपर लिखवाना है आओ दीन सीखें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पम्फलेट में लिखा हुआ है आओ दीन सीखें। उसके बाद मकतब तालीमुल कुरान, फिर पूरी खुसूसियात लिखनी है उसके नीचे, जो चीजें यहाँ देख रहे हैं आप इस कैलेंडर के ऊपर, पम्फलेट के ऊपर। अगर नजर आ रहा हो कैमरे में आपके सामने, पूरा इस तरह का छपवाना है आपने। छपवा के अपने पूरे इलाके में ये पम्फलेट तकसीम करने हैं, पूरे इलाके के अंदर। जो बच्चे आपको पढ़ते हैं आपके पास नाजरा, उनके वालिदैन को बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, पहले मकतब वालों से वर्कशॉप लें, सीखें। उसके बाद इसमें खवातीन की अलग वर्कशॉप होती हैं और मर्दों की अलग वर्कशॉप होती हैं। खवातीन की मसले होती हैं बनात के, और मर्दों के उलमा के, बड़े लड़कों के मसले होती हैं। ये छुपवाने के बाद तकसीम करना पूरे इलाके में, आपने सब तरतीब बनाने के बाद मकतब की क्लास के लिए टिपाई, व्हाइट बोर्ड जरूरी है। उसके बाद मकतब का लिबास है सफेद शलवार कमीज और सफेद कपड़े। अगर इदारे का कार्ड भी बना ले तो बहुत अच्छी बात है। उसमें मकतब का, उसके बाद बैग है मकतब का। ये इदारा मकतब तालीमुल कुरान का बैग है, इंतहाई
खूबसूरत बैग है, इसमें बाकायदा मकतब लिखा हुआ है, इसमें कार्ड पड़ता है इसके अंदर, और इसमें किताब और कापी, ये चीजें मुख्तलिफ कुरान पाक इस बैग में आती हैं। और ये बच्चा ये बैग पीछे नहीं बांधते बच्चे, बल्कि बच्चे ये बैग आगे बांधते हैं, आगे रखते हैं बच्चे ये बैग, ताकि क्योंकि इसका मतलब ये है कि आगे अदब एहतराम, इस इल्म ने आगे जाना है, मरने के बाद काम आना है। तो ये मकतब का बैग है, और ये मकतब की किताबें मुख्तसर मैंने बताया आपको। शुरू करने के बाद उसमें जो मकतब के मुख्तलिफ फवायद हैं, तरतीबात हैं, उसके अलावा कम से कम 1 घंटे की क्लास जरूरी है, मकतब की ये शर्त है। उसके बाद हर महीने जो वहाँ उस्ताद होता है या उस्तानी होती हैं, वो हर महीने जायजा लेंगे, और हर 3 महीने बाद और 5 महीने के बाद, मकतब में साल में 2 इम्तिहान होते हैं, 5 महीने बाद होता है, फिर 1 साल के बाद होता है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल के बाद होता है। तो मकतब की तरफ से बाकायदा इम्तिहान लेने के लिए कारी हजरात आते हैं, और मकतब की पूरी निगरानी होती है। उसमें एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ जो अहम है, वो ये है कि अभी अक्सर लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि पढ़ाएंगे इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत करवाएंगे। ये जो बैग है ये ज्यादा महंगा बैग नहीं है, किताबें हैं, ज्यादा महंगी किताबें नहीं है, बहुत ही खूबसूरत किताबें हैं, नक्शों के साथ, तस्वीरों के साथ। मैं आपको चंद चीजें दिखाऊंगा यहाँ से। मसलन ये वालिदैन का अदब तस्वीर बनी हुई है, इस तरह हर चीज की बाकायदा तस्वीर बना के, जैसे सलाम करना, सलाम का तरीका क्या है इस्लाम में, ये सलाम का बाकायदा तरीका सिखाया गया है हर चीज का। ये लाहौर से, कराची से आप ऑर्डर दें, अपने जो आपके इलाके के जो मकतब के अमीर हैं, जो मकतब के निगरान हैं, शूरा मकतब की टीम है, उनको ऑर्डर दें कि इतने बैग, इतने किताब लानी है, वो आपको ला के दे देंगे, फिर आपसे पेमेंट ले लेंगे, महंगी ज्यादा नहीं है। इसमें आपकी जो बात है, आप सोच रहे होंगे कि फीस की बात की नहीं है, फीस का क्या हिसाब होता है। फीस का हिसाब यह है कि जो मकतब की तरतीब है वो ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फीस नहीं दे सकता, मजबूरी है, मकतब वालों की ये पॉलिसी है, सिर्फ फिर भी कम से कम 50 रुपए भी अगर वो दे सकता है तो उससे लें, ना छोड़ें, ताकि उसको कदर आए पढ़ने की। अगर कोई बिल्कुल माजूर है, फकीर है, वो अलग बात है, उससे ना ले। अगर उसके बाद मकतब की जो फीस है महाना, वो 250 से 300 रुपया, 250 से 300 रुपया जो नाज़रे के बच्चे और बच्चियों की फीस है। और जो मकतब वाले कहते हैं कि जो बड़े मर्द हैं, बालगान और बालग जो औरतें हैं बड़ी, उनसे कम 500 रुपया फीस लीजिए, वो आसानी से दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे सकते, कम दे सकते हैं, तो कम फीस लें उनसे। तो ये फीस भी आपको मिलती है, इसमें से आपको दुनियावी फायदा भी होता है, उखरवी फायदा भी होता है, बहुत फायदे मकतब के, बेहतरीन डिसिप्लिन है। आपसे गुजारिश है कि जो लोग राब्ता करना चाहते हैं मकतब के बारे में, हमसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, मैं इस वक्त जेलम में हूँ, हमारे जो यहाँ पे अमीर हैं, नाज़म है, जो हमारे मुआविन है जनाब कारी जमल अजीज साहब, बड़े बेहतरीन इंसान है और माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। तो जिसने रहनुमाई लेनी हो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, आप हमसे रब्ता करें, फिर हम आगे जो आपकी शहरों की जो टीमें होंगी उनसे रब्ता करेंगे, फिर वो आपको समझाएंगे मकतब के बारे में सब कुछ। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमें खुद भी अपनी इस्लाह करने की भी और पूरे मुआशरे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।